नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें मेवाड़ वंश चल रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा राणा मोकल व परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था, जिनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ। कुंभा के पिता मोकल की हत्या हो जाने के बाद कुंभा मेवाड़ का शासक बना। शासक बनते ही उसके सामने दो बड़ी समस्या आई। प्रथम समस्या अपने पिता के हत्यारों चाचा मेरा व मेहपा पवार से बदला लेना, व दूसरी समस्या अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते प्रभाव को रोक। कुंभा ने सर्वप्रथम अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सैनिक सहायता से चाचा मेरा व मेहपा पवार को मारने की सोची। तभी चाचा मेरा व मेहपा पवार मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में पहुंच गए। कुंभा एक अच्छा राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ था। उसने रणमल राठौड़ की सैनिक सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया। पिता के हत्यारों चाचा मेरा मेहपा पवार की हत्या कर दी। कुंभा ने इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसकी शुरुआत 1439-40 ईस्वी में की गई, जो 1448 ईस्वी में पूर्ण बनकर तैयार हुआ। यह मालवा विजय की स्मृति में बनवाया गया, अतः विजय स्तंभ विक्ट्री टावर कहलाया। इसी विजय स्तंभ की पहली मंजिल के मेन द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है। अतः इसे विष्णु ध्वज कहते हैं। इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। अतः भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश कहलाता है। यह इमारत 9 मंजिला व 120 अथवा 122 मीटर ऊंची है, जिसका निर्माण जैता व उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजा की देखरेख में करवाया गया। इस स्तंभ में एक मंजिल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है तथा 1949 ईस्वी में इसी विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया। इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने देखा और कहा कि कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है, परंतु यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के अलावा एक दूसरी मीनार या स्तंभ भी है, जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया, अतः यह प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है। प्रशस्ति में लिखा जाता है, अतः इस प्रशस्ति को लिखने वाले यह रचनाकार अत्रि था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसको पूरा इसके पुत्र महेश ने किया। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर बाद में रिहा कर दिया। यह कुंभा की सबसे बड़ी भूल थी। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ से छूटकर सीधा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचा और उन दोनों ने कुंभा के विरुद्ध 1456 में चंपानेर की संधि की। लेकिन कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को कुंभलगढ़ दुर्ग के पास एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को 1457 ईस्वी में पुनः बदनौर बैराठगढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में खुशहाल माता के मंदिर बदनौर का निर्माण करवाया। इस प्रकार महाराणा कुंभा की पहली समस्या का कुंभा ने हल कर दिया। अब उसके सामने दूसरी समस्या रणमल राठौड़ की थी। हंसाबाई की एक दासी भारमली थी,
जिसे रणमल राठौड़ दिलो जान से चाहता था और वह दासी कुंभा को चाहती थी और कुंभा के कहने पर भारमली ने शराब में जहर मिलाकर रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। इसका पता रणमल राठौड़ के बेटे रावजोधा को चला तो रावजोधा डरकर अपनी जान बचाकर मंडोर जोधपुर भाग गया। लेकिन महाराणा कुंभा ने रावजोधा को मंडोर से भी खदेड़ दिया तो रावजोधा सीधा अपनी बुआ हंसाबाई के पास पहुंचा। महाराणा कुंभा व रावजोधा के मध्य कुंभा की दादी व रावजोधा की बुआ हंसाबाई ने मध्यस्थता करते हुए दोनों के मध्य 1453 ईस्वी में पाली में आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ तथा रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। कुंभा को हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के लिए राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता, हालगुरु गिरी दुर्गों का निर्माता, राजगुरु यानी विद्वान राणे राय, दानगुरु आदि नामों से जाना जाता है। ध्यातव्य रहे राणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट, नाथा मुनि सुंदर, सूरी आदि विद्वान थे। मेवाड़ के राणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे तथा कुंभा ने संगीत पर रसिक प्रिया, संगीत राज, सूड प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन को लिखना शुरू किया, लेकिन इस पुस्तक का अंत कान्य व्यास ने किया, जो कुंभा का वैदिक कवि था। एकलिंग महात्म्य की तुलना पुराणों से की गई क्योंकि इसमें वंशावली का उल्लेख किया गया है। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम रमाबाई था। वह भी महान संगीतज्ञ थी, जिसे बागेश्वरी के नाम से जानते हैं। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। वीर विनोद पुस्तक इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में की गई। के लेखक श्यामल दास भीलवाड़ा निवासी के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए। अतः इसे स्थापत्य कला का जनक एवं कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, सिरोही, बसंतगढ़, सिरोही, भोमट दुर्ग, बाड़मेर आदि का निर्माण करवाया। कुंभा ने वर्तमान राजसमंद जिले में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और दुर्ग बनाया गया जिसका नाम कटारगढ़ दुर्ग था। यह दुर्ग के अंदर है, अतः कहा गया है कि दुर्ग के अंदर भी दुर्ग कटारगढ़ है। इस कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा रहकर मेवाड़ पर नजर रखता था, अतः यह दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता था। यह दुर्ग कटार के सामने थोड़ा बीच में से मुड़ा हुआ है, अतः एक दिन इसको अबुल फजल ने देखा और कहा, इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि यदि व्यक्ति नीचे खड़ा होकर इसे देखे तो उस व्यक्ति की पगड़ी नीचे गिर जाए। कुंभा के जीवन के अंतिम काल में उन्माद नामक रोग हो गया था। कुंभा की 1468 में कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ दुर्ग के कुंभ श्याम मंदिर में उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी, अतः मेवाड़ का पितृहंता उदा कहलाता है। 1473 ईस्वी तक मेवाड़ के सरदारों को पता लग गया था कि उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। इसी कारण मेवाड़ के सरदारों ने उदा को वहां से भगा दिया और कुंभा के पुत्र रायमल को मेवाड़ का शासक बनाया। बाद में उदा की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। ध्यातव्य रहे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अभिलेख में महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला है। इस लेखानुसार कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में
मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। रायमल। मेवाड़ के सरदारों ने पितृहंता उदा को हटाकर रायमल को 1473 ईस्वी में राजा बनाया। राणा रायमल के 11 रानियां थीं, जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का ज्येष्ठ पुत्र और जयमल दूसरा, सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे, जो रायमल की प्रसिद्ध रानी रतन कुंवर के गर्भ से उत्पन्न हुए। रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था, जिससे उनके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगे। उसके मुख्य तीनों पुत्र ज्योतिषी व भाग्य पर विश्वास करते थे, अतः ये तीनों ज्योतिषी के पास जाते थे तो ज्योतिषी हमेशा सांगा के भाग्य में ही राजयोग लिखा बताते थे, जिससे नाराज होकर बड़े भाई पृथ्वीराज ने सांगा की बाईं आंख फोड़ दी और उसकी हत्या करने लगा, तो वह किसी प्रकार वहां से बचकर अजमेर भाग गया, जहां पर अजमेर के करमचंद पवार ने उसको शरण दी। डॉक्टर ओझा और हरबिलास सारदा ने एक जनश्रुति को स्वीकार करते हुए लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास पहुंचे और अपना भविष्य फल जानना चाहा। ज्योतिषी ने जन्मपत्रियों के आधार पर सांगा का राजयोग प्रबल बताया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन न कर सका और आवेश में आकर अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा तो बच गया, किंतु तलवार की हूल से उसकी एक आंख फूट गई। सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया। उसने सांगा की आंख का इलाज भी करवाया, किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। सारंगदेव ने तीनों भाइयों का मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव करना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन, जो चमत्कारिक है, अपना भविष्य जान लो। तीनों भाई सारंगदेव के साथ भीमल गांव के उस पुजारिन के पास पहुंचे। पुजारिन उस समय बाहर गई हुई थी। सभी वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगे। तो पुजारिन ने भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। इसको सुनते ही तीनों में वही युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा वहां से भाग खड़ा हुआ। सांगा गौड़वाड़ के मार्ग से अजमेर पहुंचा, जहां श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार ने उसे आश्रय दिया। ध्यातव्य रहे, जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना, तब करमचंद्र के द्वारा किए गए उपकारों का एहसान मानते हुए उसे रावत की उपाधि से विभूषित किया। पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का बड़ा पुत्र था। पृथ्वीराज एक अच्छा धावक व कल्पना बनाने में माहिर था, इसलिए इसे मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यह तलवार के जोर पर कहा करता कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त पैदा किया गया है। पृथ्वीराज की एक बहन आनंदीबाई की शादी सिरोही के शासक राव जगमाल के साथ हुई, लेकिन वह पृथ्वीराज की बहन को अत्यधिक कष्ट दे रहा था, अतः पृथ्वीराज अपने बहनोई को समझाने सिरोही आया। कहा जाता है कि लौटते समय राव जगमाल ने विषयुक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, जिनको खाने से रास्ते में ही कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ध्यातव्य रहे, पृथ्वीराज सिसोदिया की याद में 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनवाई गई, तो रायमल की छतरी जावर उदयपुर में है। जब मेवाड़ में कोई भी उचित उत्तराधिकारी नहीं बचा, तब रायमल ने
अजमेर से अपने पुत्र संग्राम सिंह को बुलाकर 24 मई 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनाया। ताराबाई, ये ताराबाई यहाँ पे अलग स्पेशल रूप से दी गई है। ताराबाई कौन थी? ताराबाई टोडा उस समय मेवाड़ रियासत की जागीर टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री थी। जब मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, टोडा और बूंदी पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया तो टोडा के राव सुल्तान अपनी अद्वितीय सुंदर और वीरांगना पुत्री ताराबाई के साथ मेवाड़ रियासत के शासक रायमल की शरण में चला गया। राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस सूरवीर के साथ करेगा जो टोडा जीतकर उसे वापस दिलाएगा। राणा रायमल के द्वितीय पुत्र जयमल ने तारा की सुंदरता पर आसक्त होकर उससे विवाह करने की जिद की तो ताराबाई ने उसे अपने पिता राव सुल्तान के पास भेजा। राव सुल्तान ने राजकुमार जयमल को अपनी पुत्री की शादी की शर्त से अवगत कराया तो युवराज जयमल राव ने सुल्तान व ताराबाई के साथ अत्यंत ही अशिष्ट व्यवहार किया। इस व्यवहार से क्रोधित होकर राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतारकर राणा को सूचित कर दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उसका सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा जाना बताते हैं। जयमल की मृत्यु के बाद रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने तारा से विवाह करने का निर्णय कर टोडा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। कुंवर पृथ्वीराज ने टोडा का राज्य राव सुल्तान को सौंप दिया। वचनबद्ध राव सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर के दुर्ग का जीर्णोद्धार कर उसे अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग कर दिया। महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा के बारे में हम अगले अध्याय में देखेंगे। रतन सिंह सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528 ईस्वी को रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना, परंतु 1531 ईस्वी में शिकार खेलते हुए बूंदी में उसकी मृत्यु हो गई। राणा विक्रमादित्य रतन सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई विक्रमादित्य छोटी उम्र में मेवाड़ का राजा बना, अतः राजकार्य का संचालन इनकी माता हाड़ा रानी कर्मावती करती थी। इनके शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। हाड़ा रानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। जब हुमायूं न आ पाया तो कर्मवती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को युद्ध से पहले उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया तथा देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और बहादुर शाह से युद्ध किया, जिसमें मेवाड़ के राजपूत लड़ते हुए मारे गए। केसरिया व हाड़ा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया, जो 8 मार्च 1535 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। बाद में विक्रमादित्य ने हुमायूं की सहायता से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन विक्रमादित्य योग्य शासक नहीं था। इसी कारण पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पूतलदे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर उसके छोटे भाई उदय सिंह की हत्या करने पहुंचा। इसका पता उदय सिंह की धाय मां पन्नाधाय को चला तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास पहुंचाया। महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम महाराणा संग्राम सिंह व माता का नाम कर्मावती था। इनका जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर
बनवीर से बचाकर कीरत व वारिन दंपति के संरक्षण में कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई, जहां कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन हुआ तथा 1537 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया। उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में बनवीर को मारकर चित्तौड़गढ़ का राजा बना। 1544 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की एवं चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भेज दी। 1559 में धूणी नामक स्थान पर उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया तथा वहां पर उदय सागर झील बनवाई। उदय सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत का बादशाह अकबर था, जिसने 1562 ईस्वी में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत के लोगों के साथ लेने की सोची। उसने अपने साम्राज्य के चारों तरफ देखा तो उसे वहां विश्वसनीय व ताकतवर जाति राजपूत लगी। वह इन राजपूतों से मित्रता करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई, अर्थात पहले तो बातचीत से शासक को अपनी तरफ मिलाना और फिर भी वह शासक ना मिले तो कुल अर्थात दमन करके अपनी तरफ मिलाना। इस नीति के सफल होने के लिए अकबर 1562 ईस्वी में दिल्ली से मन्नत मांगने जियारत करने अजमेर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में जयपुर के निकट सांगानेर में मजनू खां चंगताई की मदद से आमेर के शासक भारमल, जो मीणाओं से गृह कलेश से परेशान था, भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, अर्थात अकबर की मन्नत तो रास्ते में ही पूरी हो गई। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत पर अकबर ने 1562 ईस्वी में नागौर के जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। जयमल राठौड़ हारकर मेवाड़ के राजा उदय सिंह की शरण में चला गया। तब अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए फरमान आदेश भेजा। उदय सिंह ने उस फरमान को नहीं माना तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई और चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़ व वीर पत्ताजी जगावत को सौंपकर स्वयं गोगुंदा उदयपुर चला गया। 23 फरवरी 1568 ईस्वी को जयमल व फत्ता इस युद्ध में मारे गए। केसरिया व उनकी रानियों ने फूल कंवर वीर पत्ताजी की पत्नी के नेतृत्व में जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा व अंतिम सागा था। जीतने के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करवा दिया तथा इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे, जिसे देखकर अकबर बौखला उठा। उसने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दे दिया, जिसमें 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। यह अकबर पर प्रथम व अंतिम अमिट कलंक है जो किसी से भी हट नहीं सकता। फिर भी अकबर ने इस कलंक को मिटाने के लिए जयमल व पत्ता की गजारूढ़ संगमरमर की प्रतिमाएं आगरा के किले के सामने लगवाई। ध्यातव्य रहे, राजस्थान में दोनों वीरों की मूर्ति जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग के सामने रायसिंह ने 1594 ईस्वी में लगवाई। कल्लाजी राठौड़ जिसके चाचा जयमल राठौड़ व बुआ मीराबाई थी, वह भी इस युद्ध में लड़ रहे थे। रात को दुर्ग की निगरानी करते हुए जयमल राठौड़ के पैरों में गोली लगी तो कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करने ले गए। जयमल ऊपर से व कल्लाजी नीचे से सेना की
कटिंग करने लगे। अकबर ने यह देखा तो कल्ला की गर्दन नहीं दिखी। उसने सेनापति से पूछा कि ये 4 हाथ वाला योद्धा कौन है। तो सैनिकों ने कहा ये तो कल्ला राठौड़ हैं। तभी से कल्ला जी को 4 हाथ का देवता के नाम से जाना जाता है। कल्ला राठौड़ युद्ध करता हुआ मारा गया तथा उसकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई। यहीं पर उसकी छतरी बनी हुई है। अकबर ने उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए 2 शिष्टमंडल, पहला राजा भारमल व दूसरा टोडरमल व भगवंत दास के नेतृत्व में भेजे थे। उदय सिंह की मुख्यतः 3 पत्नियां थीं। एक रानी छज्जाबाई जिनका पुत्र था शक्ति सिंह, दूसरी रानी धीरबाई भटियानी जिनका पुत्र था जगमाल व तीसरी रानी जयवंता बाई जिनका पुत्र था महाराणा प्रताप। इनमें भटियानी रानी खूबसूरत थी, अतः उदय सिंह पर उसका जादू चल गया और भटियानी ने अपने पुत्र जगमाल को उदय सिंह से अपना उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया, जो कि उम्र में प्रताप से छोटा था। तब मेवाड़ के सरदारों के कहने पर प्रताप ने अपने मामा अखैराज सोनगरा की सैनिक सहायता से जगमाल को राजगद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया। इससे जगमाल नाराज होकर अकबर के दरबार में चला गया और जिंदगी भर प्रताप के विरुद्ध लड़ता रहा। 1583 ईस्वी में हुए धत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है, जो सिरोही में है। दूसरी तरफ रानी छज्जाबाई का पुत्र शक्ति सिंह भी मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चला गया। जो अगले प्रतापी राजा आए थे महाराणा प्रताप, इनका जो वर्णन है हम अगले अध्याय में करेंगे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बाद आए थे अमर सिंह यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिनका राज्याभिषेक महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में किया गया। अमर सिंह के विरुद्ध 1599 ईस्वी में अकबर ने शहजादे सलीम जहांगीर को भेजा, परंतु उसने इसमें रुचि नहीं दिखाई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तब उसके पुत्र शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से सम्राट बना। सम्राट बनते ही उसने मेवाड़ के प्रति आक्रामक नीति अपनाई और उसने अब्दुल रहीम खान खाना व शहजादे खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में दल भेजा और उन्हें 2 सख्त आदेश दिए कि मेवाड़ में जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो और खड़े खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दो। जब मुगल सेना ने यह कार्य किया तो मेवाड़ की जनता चिल्ला उठी, खर्रा उठी। यह देखकर अमर सिंह का पुत्र करण सिंह व कुछ सरदार अमर सिंह के पास गए और उसे मुगलों की संधि करने के लिए आग्रह किया। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह व सिसोदिया सरदारों के कहने पर 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि की। यह मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह व शहजादे खुर्रम के मध्य हुई, जिसमें अमर सिंह ने कुछ शर्तें रखी। महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह उसका ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अतः मुगल दरबार में सर्वप्रथम करण सिंह गया तथा मेवाड़ के इसी राजा करण सिंह को पहली बार 1000 मनसबदारी मिली। दूसरी शर्त, मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। मेवाड़ के राजा को चित्तौड़गढ़ दे दिया गया, परंतु वह उस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकता। इस प्रकार 1615 ईस्वी में मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त हो गया। 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी छतरी आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। ध्यातव्य रहे, अमर सिंह मेवाड़ का पहला महाराणा जिसने मुगलों के साथ संधि की तथा जहांगीर ने एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी। करण सिंह अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र करण सिंह राजा बना। यह मेवाड़ का पहला राजा था।
जो मुग़ल दरबार में उपस्थित हुआ और अकबर के द्वारा लागू की गई मनसबदारी प्रथा से मेवाड़ के इस राजा को प्रथम बार 1000 की मनसबदारी से अलंकृत किया गया। करण सिंह ने 1623-24 में जहांगीर के विरुद्ध शहजादे खुर्रम शाहजहां को कुछ दिन देलवाड़ा जैन मंदिर में व कुछ दिन पिछौला झील के जगमंदिर महल में ठहराया। जाता वे रहे। इसी महल को देखकर शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया। जगत सिंह पिछौला झील में करण सिंह के शासनकाल में शुरू किए गए जगमंदिर व जगमहल को पूर्ण करवाया। उदयपुर में जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर जो पंचायतन शैली में निर्माण कराया। इसी के काल में शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ की जागीर को अलग किया। इसी ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य शुरू किया। राज सिंह, इसका विस्तृत विवरण हम अगले अध्याय में देखेंगे। अगले शासक आए थे जय सिंह। राज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जय सिंह मेवाड़ का शासक बना, जिसने कुछ समय औरंगजेब से संघर्ष के बाद औरंगजेब के साथ संधि कर ली। जय सिंह ने उदयपुर में गोमती नदी पर जयसमंद झील बनवाई, जिसका प्राचीन नाम डेवर झील था। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसी जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिसके सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा व छोटे टापू का नाम प्यारी है, जिस पर अधिकतर मीणा जाति रहती है। इस झील से 2 नहरें, श्याम नहर व भाट नहर, सिंचाई के लिए निकाली गई है। इस झील के निकट हवा महल, रूठी रानी के महल बने हैं, तो झीलों के बीच में आइसलैंड रिसोर्ट नामक प्रसिद्ध होटल बनी है। जब जय सिंह औरंगजेब से मिल जाता है तो दुर्गादास शहजादे अकबर को लेकर मारवाड़ चला जाता है। औरंगजेब पीछा करते हुए वहां जा पहुंचा तो दुर्गादास शहजादे अकबर को दक्षिण भारत में मराठा शिवाजी के पुत्र संभाजी की सुरक्षा में छोड़ जाता है, तो औरंगजेब वहां भी पहुंच जाता है। तो अकबर फिर भारत छोड़कर फारस चला जाता है। ध्यान रहे, दक्षिण भारत को औरंगजेब की कब्र कहते हैं। अमर सिंह द्वितीय के काल में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। उसके 4 पुत्र मुज्जम, आजम, कामबख्श, शहजादा अकबर थे। अकबर तो भारत छोड़कर फारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 जाजाऊ के मैदान में उत्तर प्रदेश राज्य में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ व मारवाड़ रियासतों ने भाग नहीं लिया, जबकि दुर्गादास ने इस युद्ध का फायदा उठाते हुए मारवाड़ के कुछ प्रांतों पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया, परंतु आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया और आजम का साथ दिया। तो मुज्जम ने जयसिंह के भाई विजय सिंह को सशर्त जीतने के बाद उसे आमेर का राजा बनाएगा, ऐसी शर्त रख के अपनी ओर मिलाया। युद्ध में मुज्जम की जीत हुई। जीतते ही सर्वप्रथम उसने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम किया और इसी नाम से वह बादशाह बना। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद व बाद में मोमिनाबाद कर दिया। आमेर के शासक सवाई जयसिंह व मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को अपना सूबेदार बनाया। एक बार ये दोनों मुज्जम बहादुर शाह प्रथम की तरफ से युद्ध करने जा रहे थे, तो रास्ते में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है और आपस में अपनी अपनी दुख व्यथा कहते हैं और दोनों मिलकर मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय के पास सैनिक सहायता मांगने जाते हैं। अमर सिंह देवारी समझौता के तहत सशर्त सवाई जयसिंह मेरी पुत्री
चंद्रकुबरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का भावी राजा बने। इस शर्त के अनुसार सहायता देने को तैयार हो गया। जयसिंह ने यह बात स्वीकार कर ली। इसका पता बहादुर शाह प्रथम को चला। वह भी अमर सिंह के पास गया। उसने अमर सिंह से कहा कि यदि ये दोनों मेरे से माफ़ी मांग लें तो ऐसे ही इन्हें वापस राजा बना दूंगा। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और सवाई जय सिंह को आमेर का व अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया गया। संग्राम सिंह 1733 ईस्वी में मराठों ने आमेर के शासक सवाई जयसिंह को मंदसौर मध्य प्रदेश के युद्ध में पराजित किया। सवाई जयसिंह मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के पास पहुंचा और राजपूतों को इकट्ठा करके मराठों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए योजना बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। सम्मेलन बुलाने का स्थान हुरडा को तय किया गया, जो भीलवाड़ा में स्थित है, तथा तारीख 17 जुलाई 1734 तय की गई। वह अध्यक्ष संग्राम सिंह को बनाया गया, लेकिन तभी जनवरी 1734 में संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की। परंतु राजाओं के आपसी लालच के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, नाहर मंगरे के महल, सिटी पैलेस में चीनी चित्रशाला, सीसरमा में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। संग्राम सिंह ने अगले शासक हैं भीम सिंह। भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम कृष्णा कुमारी था। उसकी सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी गई, परंतु शादी से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो भीम सिंह सिसोदिया ने उसकी सगाई तोड़कर जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ करवा दिया। तब मारवाड़ का राजा भीम सिंह राठौड़ का भाई मान सिंह राठौड़ बना। मान सिंह राठौड़ ने भीम सिंह सिसोदिया से कहा कि अभी तक हमारा वंश जीवित है, अर्थात मेरा भाई भीम सिंह मरा है, मैं तो अभी जीवित हूँ। कृष्णा के साथ शादी मैं करूँगा। तो भीम सिंह ने कहा कि जयपुर व मारवाड़ में से जो जीतेगा उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो फिर मारवाड़ के शासक मान सिंह व आमेर के शासक जगत सिंह के मध्य 13 मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध जो कि परबत्सर नागौर नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में जगत सिंह अमीर खां पिंडारी की सहायता से विजयी हो जाता है, लेकिन टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में कृष्णा कुमारी ने जहर लेकर आत्महत्या कर ली। भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड के कहने पर 1818 ईस्वी में EIC के साथ सहायक संधि की। अगला है दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के चौहान, जिसको हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।